राधे राधे। आप सभी का बानी भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा के बारे में और एकादशी से जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत के बारे में। जैसा कि सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही शुभ तिथि माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के आराधना की जाती है और एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रीति माह में 2 बार शुक्ल और कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि आती हैं। इस प्रकार 12 महीनों में 24 एकादशी तिथियां आती हैं। यदि अधिक मास में 2 एकादशी तिथियों को और जोड़ दिया जाता है तो 26 एकादशी तिथियां होती हैं। जैसा कि शास्त्रों में एकादशी को हरि का दिन और हरिवासर नाम से भी जाना जाता है। हरि यानी जगत के पालनहार भगवान विष्णु का दिन। इस व्रत को रखने की एक मान्यता के अनुसार इससे पूर्वजों और पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं एकादशी से जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में। एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प करना चाहिए और शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। विधि के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का पूजन और रात को दीप दान करना चाहिए। एकादशी की रात भजन कीर्तन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर श्री हरि से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर पुनः भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को क्षमता के अनुसार दान देकर विदा करना चाहिए और उसके बाद ही स्वयं कुछ ग्रहण करना चाहिए। आइए अब जानते हैं मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी व्रत कथा या उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा और उसके महात्म्य के बारे में। सुत जी बोले, हे ऋषियों, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त पांडव पुत्र युधिष्ठिर से जो व्रत कहा था सो उसी व्रत का वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, कृपा कर एकादशी व्रत की विधि हमें बताइए तथा उसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। हे वासुदेव, उपवास के दिन जो क्रिया करनी चाहिए सो कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर की बात सुनकर बोले, हे कुंती पुत्र, तुमने आज बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। सो मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। शास्त्रों के मत अनुसार प्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से यह व्रत आरंभ होना चाहिए। 10वीं को सायंकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दातुन इत्यादि करें ताकि दांतों में तनिक भी अंश न रह जाए। उसके पश्चात रात्रि में कुछ भी नहीं खाना चाहिए और अधिक बोलना भी वर्जित होता है। एकादशी को प्रातः 4 बजे उठकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के मुख से एकादशी के बारे में सभी नियम सुनकर युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौ दान से भी एकादशी का व्रत का महात्म्य बड़ा बताते हैं। सो प्रभु, कृपा करके ये भी बताने की कृपा कीजिए। यह एकादशी तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों मानी जाती है, इसको विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। पांडव पुत्र युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, सत्ययुग काल में एक मुर नामक एक भयंकर दैत्य था जो बलशाली और भयानक था। सो उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर
भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस महाप्रबल दैत्य का वृतांत कह सुनाया और हाथ जोड़कर बोले कि हे कैलाशवासी अविनाशी, मुर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त सुरगण बेचैन हुए मृत्युलोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर और उनकी अनन्य विनती सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाते ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण होगा, अर्थात वे ही सर्वशक्तिशाली प्रभु सबका कष्ट हरते हैं। भगवान भोले शंकर की यह बात सुनकर इंद्र आदि समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर पर, जहाँ शेषनाग की सैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, वहां पर जा पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु को सोते देखकर सब सुर समाज हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर स्तुति और विनती करने लगे। शंख चक्र गदा पद तथा वनमालाओं से अलंकृत देवादिदेव देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटन कोट प्रणाम। हे सुर नर मुनि जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले हैं और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सबके पितामह सूर्य चंद्र अग्नि वायु ब्रह्मा हव्य कव्य मंत्र तंत्र यज्ञमान यज्ञ कर्मकर्ता भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्यों ने हमें पराजित करके स्वर्ग को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। सुर समाज की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले कि हे सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है और वह किसके आश्रय है तथा वह कहाँ रहता है? यह सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सुरराज इंद्र बोले कि हे प्रभु, प्राचीन काल में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली महान पराक्रमी और विश्वविख्यात मुर नाम का दैत्य है और चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अपना अधिकार कर लिया है। वह स्वयं इंद्र अग्नि वरुण कुबेर यम वायु ईश चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अपना आधिपत्य जमाकर और स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। इतना ही नहीं, वह स्वयं मेघ बनकर सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार कर हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले कि हे देवताओं, तुम न घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा और तुम सब अब चंद्रावती नगरी को चले जाओ। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय दैत्य राजमुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। यह देख भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। भगवान ने वह देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंग को बांधने लगे। बहुत से दैत्य उनके हाथों मारे गए। केवल एक मुर दैत्य ही जीवित बचा था। वह अविचल भावना से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। यह देखकर सुर समाज अत्यंत बेचैन हो गया। भगवान जो भी बाण उसके शरीर पर मारते थे, वो उसके अंगों में पुष्पों के समान लगते थे।
शस्त्रों से उस महादैत्य का अंग छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वो महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मूढ़ दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्री आश्रम को चले गए। वहाँ पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। श्री कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर, वो गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। वे वहां जाकर सो गए। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उस क्षण विष्णु जी के शरीर से अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित होकर मुर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के बल और पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने बताया, यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह दैत्य अभी विचार कर ही रहा था कि उस वीर प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि उस दैत्यराज का रथ टूटकर चूर चूर हो गया, उसके अस्त्र शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब वह मूढ़ दैत्य मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूढ़ दैत्य के कटे हुए सिर व दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य ने इंद्र आदि सब देवताओं को रणभूमि में छोड़कर भयभीत होकर स्वर्ग से भगा दिया, उसको किसने मारा? वह कन्या कहने लगी कि हे भगवान, जब आप निद्रा में थे तो दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत था। तब आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया। यह सुनकर भगवान बोले कि हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं पर महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, हे भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हैं तो दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान कहने लगे कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वो अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त करके मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों और व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत को करने वाले को मैं मोक्ष देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश और समस्त विघ्नों का नष्ट कर देता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशियों का समान समझना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है, वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथे भाग को पढ़ता है उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नारायण भगवान की जय। इस प्रकार उत्पर्णा एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है।
आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।